हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ de Moivre's थ्योरम इन nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और वहाँ पे एक थ्योरम प्रूफ की थी क्या कि इफ़ y इक्वल्स टू 1/x² प्लस a² कोई फंक्शन दिया गया है तो इसका nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन बाई n या d⁴n y वो क्या निकल के आएगा, वही टोटल एक्सप्रेशन हमारे पास मिलेगा। यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, टेन इनवर्स a/x। a और x की वैल्यू क्या ली थी, x बराबर r cos थीटा वहाँ पे एज्यूम किया था और a बराबर r sin थीटा लिया था। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल से इस रिजल्ट को प्रूव किया है। तो लास्ट लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इस लेक्चर को देख लो, तभी यहाँ पे जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इस थ्योरम पे बेस्ड होंगे। इस थ्योरम पे आधारित कुछ हम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अब देखो, इस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे एक और चीज़ करने वाले हैं, ये कोरोलरी निकालने वाले हैं। तो कोरोलरी क्या होती है, ये थ्योरम जो भी हमारे पास थ्योरम गिवन होती है तो उसी से ड्राइव्ड एक रिजल्ट होता है, ठीक है। उसी मतलब थ्योरम से निकाला हुआ एक रिजल्ट होता है, या ये कहें कि थ्योरम का प्रयोग करके जो हम कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं उसको कोरोलरी बोल देते हैं। अब कोरोलरी हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कोरोलरी ऐसे रिजल्ट होंगे जिनका हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे या फिर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे कई बार। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फंक्शन हमें दिया गया है कोरोलरी में बाई बराबर टेन इनवर्स x/a। इस फंक्शन का nth डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब बाई n निकालना है। तो इसका nth डिफरेंशिएशन निकालने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे अभी मैंने इस एग्जाम्पल में इस थ्योरम में क्या लिखा है, यहाँ पे बाई n बराबर क्या लिखा है, d⁴n बाई, यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि d⁴n-1 dy, इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को, इसी प्रॉपर्टी को जब इस कोरोलरी प्रूव करेंगे तो यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, बाई बराबर क्या है हमारे पास दिया गया है, टेन इनवर्स x/a। इसका nth डिफरेंशिएशन निकालना है। तो एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करोगे मतलब dy, तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, t/dx। टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1/1 प्लस x/a का होल स्क्वायर। यहाँ पे a नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या रहेगा, 1/1 प्लस x²। तो टेन इनवर्स का इस तरह से डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो x की जगह क्या है, x/a है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस x/a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x/a है तो x/a का एक बार और डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1/a तो कांस्टेंट था, तो मिलेगा हमें 1/a। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, 1 प्लस x/a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके a² को ऊपर लेके जाएंगे, तो a² प्लस x² इंटू 1/a क्या मिला, a/x² प्लस a²। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या चीज़ें मिल रही हैं, dy बराबर हमारे पास क्या आया है, a/x² प्लस a²। तो अगर मैं इसका n-1th टाइम डिफरेंशिएशन कर दूं, अभी हमें टोटल क्या मिला है, dy बराबर a/x² प्लस a²। तो हमें क्या निकालना है, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। अगर मैं इसका क्या करूं, d⁴n-1 इंटू डी वाई कर दूं, तो देखो यहाँ पे पावर क्या है, n-1 है, इसकी पावर 1 है। तो जब आधार या बेस हमारे पास बराबर होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे पावर ये जुड़ जाएंगी, तो n-1 प्लस 1 पावर n हो जाएगी। तो इस dy का n-1th टाइम हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे।
तो इधर मैंने डी टू पावर एन माइनस वन लिख दिया, यहाँ पे भी डी टू पावर एन माइनस वन इस पर ऑपरेट करेंगे, डी टू पावर एन माइनस वन, और एक कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इस टोटल के लिए हम क्या करेंगे, थ्योरम का स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। थ्योरम में क्या लिखा है कि इफ बाई बराबर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उसका nth डिफरेंशिएशन हमारे पास ये टोटल आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, बाई बराबर क्या लिखा है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे n बार डिफरेंशिएशन किया गया था थ्योरम में, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n माइनस वन बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो थ्योरम में जहाँ भी n है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, n माइनस वन। तो देखो क्या मिलेगा, दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं तो दिखेगी चीज़ें। हाँ, a बराबर ये टोटल क्या आ जाएगा, a इंटू डी टू पावर n माइनस वन है, तो n की जगह क्या पुट करने वाले, n माइनस वन। तो माइनस वन की पावर n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन a की पावर, अब n प्लस टू है, n की जगह n माइनस वन पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, n प्लस वन, ये n प्लस वन हो जाएगा, इंटू अब साइन पावर क्या है इसकी, n प्लस वन, तो n की जगह n माइनस वन पुट करेंगे तो सिर्फ n मिलेगा, थीटा इंटू साइन n प्लस वन इंटू थीटा, तो क्या मिलेगा, n थीटा। अब देखो यहाँ पे वही टोटल आ गया, यहाँ पे अपॉन में क्या है, a टू पावर n, तो एक यहाँ पे a इधर लिखा है और इधर क्या है, n प्लस वन, तो एक a से a कैंसिल हो जाएगी तो वही n मिलेगा, a टू पावर n। तो ये टोटल हमने किस तरह से प्रूव किया है, फर्स्ट थ्योरम को यूज करके। इस थ्योरम को यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकाल लिया है nth ऑर्डर बाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स x अपॉन ए का। अब यहाँ से हम कुछ और प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं, जैसे अगर इसी टोटल रिलेशन में एक इक्वल्स टू वन पुट कर दें, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे देखो a बराबर वन पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x का nth डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या आएगा, तो जो हमने यहाँ पे nth डिफरेंशिएशन का फार्मूला ये निकाला था, तो इसमें हम a इक्वल्स टू वन पुट कर देंगे, इस सब में क्या करेंगे, a बराबर वन पुट कर देंगे। तो a बराबर जब वन पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वन टू पावर n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल साइन टू पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा। तो जब कभी टेन इनवर्स x कहीं पे लिखा होगा और उसका हमें nth डिफरेंशिएशन लिखना होगा तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो हमें अगर सिर्फ यही फार्मूला याद है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, a बराबर वन पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे a बराबर वन पुट कर लिया था, ठीक है। तो ये कॉरोलरी है, इसको हम कई बार यूज करेंगे, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हमें इसका एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉरोलरी हो रहा है, तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। क्या किया गया है, सिर्फ यहाँ पे जो थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे पास लिखा था, यहाँ पे देखो थ्योरम में क्या था, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर था और इधर ए स्क्वायर था। अब उसमें क्या किया गया है, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस बी कर दिया है और यहाँ पे ए स्क्वायर है। तो जहाँ भी हमारे पास x प्लस ए था, x था, वहाँ पे x प्लस ए हो जाएगा। तो जब हमने इसका पूरा nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाला तो x देखो इसमें कहीं नहीं मिला, ठीक है, सिर्फ थीटा की वैल्यू में मिला। थीटा की वैल्यू में कहाँ मिला था, टेन इनवर्स a अपॉन एक्स। तो टेन इनवर्स a अपॉन एक्स, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, a प्लस एक्स प्लस बी। तो वही यहाँ पे किया, x की जगह क्या पुट कर दिया, x प्लस बी। तो यही हमारे पास क्या है कि अगर इस तरह से कई बार हम जब हमको एक्सप्रेशन मिलेंगे तो हम
ध्यान रखेंगे कि सिर्फ x को चेंज करना है, तो ये टोटल फार्मूला हमें याद रहेगा, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखो, जो भी रिजल्ट हमने अभी देखे हैं कोरोलरी 1, 2 और थ्योरम, तो उनका यूज करके हम क्या करेंगे, ये सब nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे इनका। सभी में क्या लिखा है, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स लिखा है, यहाँ पे कॉस इनवर्स, यहाँ टेन इनवर्स, यहाँ साइन इनवर्स। तो जब भी इस तरह के फार्मूले आएंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए कि x की वैल्यू हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा पुट करेंगे जिससे कि cos कैंसिल हो जाए, ये cos इनवर्स कैंसिल हो जाए, टेन इनवर्स कैंसिल हो जाए और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। अब यहाँ पे बचे हुए क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके कॉम्प्लेक्स लिनियर फैक्टर हम कर लेंगे और इसके बाद में हमारे पास 4 लिनियर फैक्टर बन जाएंगे। एक तो हमारे पास बनेगा x माइनस आई ए, एक्स प्लस आई ए और x माइनस आई बी और x प्लस आई बी। तो इस वाले एग्जाम्पल के लिए इस तरह से 4 लिनियर फैक्टर बन जाएंगे। अब 4 लिनियर फैक्टर हैं तो इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन पहले करेंगे, तो क्या होता है, a अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन प्लस डी अपॉन। तो एक बार इसको अपॉन में लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो इस टोटल से क्या करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फिर हमारे पास ये चारों जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और इसका अब nth डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमारे पास है, तो उनको अप्लाई करके हम इस टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है हमारे पास 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 माइनस ए टू पावर 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे, किस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे देखो लिनियर फैक्टर यहाँ पे कर देंगे इसका, तो यहाँ पे भी 4 फैक्टर आएंगे, 2 रियल आएंगे, 2 इमेजिनरी आएंगे, तो इनके लिए भी फार्मूला फिर बाद में मिल जाएगा। तो लास्ट जो लेक्चर्स उसमें इन सब के बारे में डिटेल से मैंने डिस्कस किया है कि इस तरह के जब भी लिनियर फैक्टर हैं उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे और उसका nth डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो वहाँ से तुम वो सारे लेक्चर देख के ये 2 क्वेश्चन कर सकते हो। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, इसका भी लिनियर फैक्टर होगा, इसका भी होगा, तो इन सबको तुम लोग एक बार ट्राई करना। और ये जो इनवर्स वाले क्वेश्चन है इसमें से मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इस वाले को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, हमें दिया गया है कि y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसका हमें वाई एन निकालना है और डी टू पावर एन वाई निकालना है। तो अभी इसका डायरेक्ट हम डी टू पावर एन वाई नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज करने की कोशिश करो, देखो एक्स बराबर क्या पुट करते हैं हम इसमें, टेन थीटा। एक फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, इसको यूज करने वाले हैं। तो x बराबर यहाँ पे जब हम टेन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो टेन इनवर्स x मिल जाएगी ना, टेन इनवर्स x। तो x बराबर टेन थीटा पुट करो बाई में, तो बाई इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो अभी देखो इस टोटल जो ब्रैकेट में लिखा है वो टेन ए प्लस बी की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे 1 है। तो टेन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसको यूज कर लेंगे 1 की जगह टेन पाई बाई 4। और यहाँ पे टेन थीटा है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई मार लेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे 1 की जगह भी टेन पाई बाई 4 पुट कर देंगे। तो जब ये पुट करेंगे तो ये टोटल फार्मूला मिल जाएगा टेन ए प्लस बी का। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। एक तो क्या है, इसकी जगह टेन पाई बाई 4 पुट कर देंगे प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस
10π/4 इंटू टेन थीटा। तो अब यहाँ से टोटल देखो क्या मिल जाएगा, 10π/4 प्लस थीटा मिल जाएगा, 10 इनवर्स 10π/4 प्लस थीटा। ठीक है, तो 10π/4 प्लस थीटा अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये में मिल जाएगा। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं हम, तो y सिर्फ हमें मिलेगा π/4 प्लस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो थीटा हमारे पास है 10 इनवर्स x, तो π/4 अपॉन प्लस 10 इनवर्स x। तो अब हमें इस टोटल का nth डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका, y बराबर π/4 प्लस 10 इनवर्स x। तो अभी हमने लास्ट करोलरी में देखा था कि अगर कहीं भी 10 इनवर्स x या फिर 10 इनवर्स x अपॉन a है फंक्शन, तो इसका nth डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका nth डिफरेंशिएशन निकाला था -1 n-1 फैक्टोरियल अपॉन a⁴n साइन n थीटा इंटू साइन n थीटा। एक बार साइन टू पावर n थीटा है, एक बार n मल्टीप्लाई है। तो ये टोटल हमारे पास क्या होगा, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा इस 10 इनवर्स x अपॉन a का। अगर हम यहाँ पे y बराबर लिखें और ये yn मिलेगा हमें। तो ये कोरोलरी हमने निकाली थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 10 इनवर्स x का nth डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो a बराबर इसमें क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो a बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, इधर देखो, यहाँ पे निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a बराबर 1 पुट कर देंगे। तो a बराबर जब 1 पुट करेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, जो फार्मूला निकाला था -1 टू पावर n-1 और n-1 फैक्टोरियल साइन पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा। तो ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे। तो देखो टोटल क्या मिलेगा। अब हमारे पास यहाँ पे इसका nth डिफरेंशिएशन निकालना है, तो yn। अब यहाँ पे π/4 तो कांस्टेंट है, π/4 कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका मिलेगा d⁴n 10 इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल साइन टू पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन मिला किसका, 10 इनवर्स 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। तो इसी तरह से बचे हुए जो क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे कि कॉस कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, टेन थीटा पुट कर लेंगे। जो कॉस वाला क्वेश्चन है पहला, इसमें भी हम क्या करेंगे, टेन थीटा पुट कर लेंगे। तो टेन थीटा पुट करेंगे तो एक हमारे पास रिलेशन मिल जाएगा, यहाँ से कुछ रिलेशन मिलेगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी यूज करके हम यहाँ पे कॉस को कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे दूसरा वाला कॉस है, यहाँ पे भी हम 10 यूज कर लेंगे, तो यहाँ से हमें कॉस की कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको कैंसिल कर लेंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करना। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।